बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल सुपर ओवर का खेल जारी है और इस खेल के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर फिक्स करना है, लेकिन वहीं पर कुछ बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं और कुछ गिरफ्तारियों की इतलात आ रही हैं। और ये गिरफ्तारियां जो हैं वो आम नहीं हैं, बल्कि अहम तरीन और ताकतवर शख्सियात की गिरफ्तारियां ऐन करीब आ चुकी हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ और DGI की गिरफ्तारी, आखिर इसकी वजह क्यों पेश आई है और इन दोनों की गिरफ्तारी होना और यह मामला किस नहज पर जाएगा, यह एक बहुत अहम सवाल है और हालात इंतहाई खतरनाक दुराहे पर पहुंच चुके हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर इमरान खान साहब को सजा हो गई तो वो नेल्सन मंडेला बनेगा। अगर आपने उसको जिल्ला वतन कर दिया, मुल्क से बाहर निकाल दिया, तो जनाब वो खमैनी का इनकलाब रहेगा और उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं मौजूद। तो दाढ़ी के ऊपर जनाब अगर खान साहब की दाढ़ी आ गई है तो जनाब ये उनकी मजलूमियत की इलामत होगी। अगर वो क्लीन शेव हुआ तो वो बहादुरी और दलेरी की इलामत बनकर सामने आएगा। तो खौफ पाया जा रहा है। तो इस हवाले से जनाब वकला ने बैंड बजा कर रखती है और जनरल आसिम मुनीर को एक बहुत बड़ा झटका दिया गया है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, उनकी गिरफ्तारी, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा, क्या वो गिरफ्तार होने जा रही हैं और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगले 24 घंटों में क्या कुछ हो सकता है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक जानिब तो पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट के किनारे पर पहुंचा, बल्कि डिफॉल्ट के किनारे पर नहीं, अगर यूं कहूं कि डिफॉल्ट हो चुका है मेरा मुल्क, तो कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि इस मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है। यहां पर एक डंडे के जोर पर सारा कुछ होता है। यहां पर एक आर्मी चीफ ताकतवर है, वो जनाब इस मुल्क का वज़ीर आज़म, इस मुल्क का वज़ीर खारजा, इस मुल्क का वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और जनाब जो हर तरह की इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उसके पास है। आप चेयरमैन बाबला की बात करें, आप एक जर्नैल को चेयरमैन बाबला लगा देंगे। इस मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लग चुका है। इन्वेस्टर्स और पाकिस्तान की आवाम मुल्क पर इत्मीनाद करने को तैयार नहीं है। मुल्क की स्टॉक मार्केट कहां पर पहुंची है, यह भी आप सबको पता है। डॉलर तकरीबन 324 पर ओपन मार्केट में ट्रेड कर रहा है और जो इंटरबैंक की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। तो इससे अंदाजा लगाएं कि आपके मुल्क की सूरत हाल कहां पर खड़ी हुई है। लेकिन फिर भी एक ही शख्स जो है वो इनके हदफ पर है, वो है इमरान अहमद खान न्यासी। बार बार कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जनरल आसिम मुनीर ने आज भी पैगाम दे दिया कि जो हाल ही के अंदर एक सियासतदान ने फिर एक पाकिस्तान की आवाम और फौज के दरमियान जो वार करने की कोशिश की है, जो उनके दरमियान खलिश पैदा करने की कोशिश की है, हमने उस मज़मूम प्रोपेगेंडा को नाकाम बना दिया है। सोची समझी साजिश को, ये जब उनके बारे में बात की गई है और आप अंदाजा लगाएं, एक बार फिर से 9 मई के ऊपर बात हुई तो ये जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब की सुलह होना, यह दोस्ती होना, यह नामुमकिनात में से एक बात है। लेकिन उस सब के अंदर आज निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम तरीन इजलास हुआ और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये बदकिस्मती से देखने को मिल रहा है कि 90 दिनों का बहाना करके हमेशा 9 साल इन लोगों ने मार्शल लगाया। तो अब भी आपको नजर आ रहा है कि साल 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तो ये तो एक इजलास हो गया जो कि निगरान वज़ीर आज़म की खसारे वाली सरकारी कॉर्पोरेशंस की निजकारी का अमल तेज करने की इन्होंने हिदायत जारी कर दी है। वफाकी वजारत निजकारी डिवीजन से मुकम्मल ताउन करें, मुल्क को तजारती नकलो हमल और ट्रांसशिपमेंट का मरकज बनाया जाए, वस्ती एशिया ममालिक के साथ मुआशी इश्तराक बरामदात बढ़ाने की अमली का हिस्सा होगा। अब निगरान वज़ीर आज़म का बेसिकली मकसद क्या है कि आपने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने, आपने 90 दिनों में इलेक्शन करवाने, आप इलेक्शन करवाने आए हैं, आप जनाब सिक्योरिटी के ऊपर बात करें, आप जनाब फंड्स के ऊपर बात करें, लेकिन ये जनाब बात कर रहे हैं कि वो मुल्क को चलाना कैसे है, मुआशरत कैसे चलानी है, ये इनका काम नहीं है। इनके पास ये इख्तियारात नहीं है, ये इख्तियारात से तजावुज़ किया जा रहा है। लेकिन इस सब के अंदर भी पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो खामोश है, क्योंकि रात को अदालतें तो खुल गई। रात को जो अदालतें लगा गया वो कौन था जनाब, ये सारी चीज़ें आपके सामने, कमाशकों को तख्त पर बैठा गया वो कौन था, वो कौन था आप सबको पता है। लेकिन जनाब इस सब के अंदर जो फरख हबीब साहब हैं उन्होंने एक बहुत आम स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि मीडिया को जारी इश्तिहारात के 10 अरब शहबाज शरीफ की जेब से वसूल करने चाहिए। यानी कि मीडिया को शहबाज शरीफ साहब ने 10 अरब के इश्तिहारात कागजों में तो जारी कर दिए, लेकिन क्यों नहीं जारी हुई, एक बहुत आम सवाल है। तो शहबाज शरीफ ने शहबाजियों के लिए अवाम के टैक्स के 10 अरब ज़ाया कर दिए। इससे सस्ता आटा और सस्ती बिजली के लिए सब्सिडी दे सकते थे। और उन्होंने मजीद कहा कि जो कहते थे जहर खाने को पैसे नहीं हैं, तो नवाज शरीफ के भाई नलायक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहबाजियों के लिए अवाम के टैक्स के पैसे से 10 अरब रुपए उन्होंने ज़ाया किए हैं। तो ये चीज़ें जनाब इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है कि
अपना फेक नैरेटिव बनाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने 10 अरब तो मीडिया के ऊपर लगा दिया, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए 10 अरब तो मीडिया के ऊपर लगाया गया, लेकिन अवाम को क्या इन पैसों से सब्सिडी दी गई है? ये एक बहुत अहम सवाल है। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये सियासतदान आपके बिल्कुल नहीं है। अगर एक शख्स आपके लिए खड़ा हो गया है, अगर एक शख्स आपके लिए जंग लड़ रहा है और उससे जेल से बैठकर ये बात की कि मेरी पाकिस्तानी कौम जो है वो आपने मायूस नहीं होना, मैं जेल से बैठकर इन लोगों का मुकाबला करूंगा, मैं डील करने को तैयार नहीं हूं, और इमरान खान साहब जो है आपको इनको शाबाश देनी होगी, आपको उनको दाद देना पड़ेगी कि एक शख्स जिसको मुतालबा किया जा रहा है, जिसके सामने ऑफर्स की जा रही है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, आप पीछे हट जाएं, आपको हम जनाब स्पेस दे देंगे, लेकिन उस शख्स ने जेल में रहना पसंद कर दिया, लेकिन डील को ठुड्डे मारे, लाते मारे, उसने कहा मैं डील जो है वो कबूल नहीं करूंगा। अब जनाब सबके अंदर बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उनको सजा दी गई, 3 साल कैद की सजा सुनाई गई, 5 साल उनकी नहली हुई। अब इसी केस के अंदर तोशाखाना में जो बुशरा बीबी हैं उनको पंसाने की कोशिश की जा रही है। पहले एक जाली मुकदमे में उनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है कि बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब से वो जेल में मुलाकात करने की, और उन्होंने वहाँ पर एक पुलिस एहलकार को जनाब 25,000 रुपये की रिश्वत देने की कोशिश की है। यानी कि ये आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह के भोंडे मुकदमा उन पर करने की कोशिश की जा रही है। तो जनाब नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन पीटीआई की अहलिया साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी को तलब कर लिया है, और जरा ये बता रहे हैं कल उन पर तोशाखाना के केस की तहकीकात के लिए नैब उन्होंने बुलाया है, और नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम बुशरा बीबी से तहकीकात करेगी। और बुशरा बीबी को पहले 29 अगस्त को भी तलब किया गया था, तो जनाब ये उनकी गिरफ्तारी से पहले उनकी कबलस गिरफ्तारी जमानत जो है उसको मंजूर कर लिया गया था। अब जनाब 7 सितंबर को यानी कि कल बुशरा बीबी जो है वो नैब के सवालों का जवाब देंगी। अगर ये मामला जो है वो जस्टिफाई नहीं होता, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होती, तो दायरा एक पूरा प्लान तो तैयार है कि उनको भी जेल के अंदर रखना है। तो इमरान खान साहब को मेंटली तौर पर टॉर्चर करने के लिए बुशरा बीबी को जेल के अंदर डाला जाएगा। अब उनको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं बड़े अटैच हैं अपनी वाइफ के साथ या अपनी अहलिया के साथ, उनको आपने अलग से तोड़ने की कोशिश की, आपने उनको आइसोलेट कर दिया, आपने कहा साहब आपने उसको एक मक्खियों वाले कमरे में रखा, आपने जनाब उसको एक ऐसी छत पर रखा जहां से पानी निकलता है, आपने एक ऐसे कमरे में उसको रखा जहां पर वॉशरूम भी उसी के साथ है, नहाने की जगह भी वहां पर है, आपने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, आपने खुफिया कैमरे लगा दिए, लेकिन वो शख्स नहीं टूट रहा, वो उसके हौसले जवां हैं अभी भी। वो जब वो इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ पर तारी है। अब जब आपने देखा कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मजबूत है, वो टूटने का नाम नहीं ले रहा, तो उसको जनाब उसकी फैमिली को टॉर्चर करके उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये जनाब इमरान खान है, वो बेनजीर जुल्फकार अली भुट्टो से ज्यादा खतरनाक होगा, ये आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। मैं आपको पहले भी कह रहा था कि वो अगर आपने उसको मुल्क से निकाल दिया तो जनाब वो खुमैनी बनेगा, अगर आपने उसको सजा दे तो वो नेल्सन मंडेला बन जाएगा, वो जनाब इन जैसा सियासतदान नहीं है। तो जनाब उस सब के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो इंतहाई खराबी की जाने बढ़ रही है। आप सबको पता है कि इलेक्शन को डिलिंग करने की टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर जनाब इस वक्त हालात बड़े खराब हैं, और फिर सदर पाकिस्तान के पास DGI गए, उन्होंने कहा कि जनाब आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करें, इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन उसके फौरी बाद, उस मुलाकात के फौरी बाद 23 अगस्त को मुलाकात होती है, सदर पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमीशनर को खत लिखा कि जनाब आए मुलाकात करें, हम इलेक्शन के लिए मुशावरत करने को तैयार हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशनर ने आइन को तोड़ा और उन्होंने जनाब सदर पाकिस्तान से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अब उसके पीछे कौन था, आप बेहतर तौर पर जानते हैं, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि मुल्क में इलेक्शंस ना हो। मुल्क में जनाब इलेक्शंस क्यों ना हो, क्योंकि इनके बाप का मुल्क है, ये जनाब जो मर्जी करें, इनका अंधेर नगरी चौपट राज है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, अदालत इनके कंट्रोल में, मीडिया इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स इनके गर्म हमाम के अंदर नहाते हैं, नंगे नाच रहे हैं। तो जनाब इस सब के अंदर जब इन्होंने देखा कि सारी चीजें मैनेज हैं, तो आर्मी चीफ साहब ने बात की कि जो सोशल मीडिया पर बैठे पिल्ले, यानी कि जो सहाफ़ी सोशल मीडिया पर बैठे हैं, उनके लिए लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया मुबैना तौर पर पिल्लूंगा, और कहा गया कि कीपैड वॉरियर्स जो हैं इनके खिलाफ हमने जनाब एक स्पेशल टास्क फोर्स बनानी है। यानी कि इतने खौफ है सोशल मीडिया का, हम जैसे सहाफ़ियों को इतना खौफ है कि इनको उठाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बना दी गई है कि जो हमारे खिलाफ बात करेगा उसका सॉफ्टवेयर हमने अपडेट कर देना है। तो जनाब ये चीज़ें तो आपके सामने हैं, लेकिन अब वकला जो हैं वो मैदान के अंदर उतर चुके हैं, और अब ये लड़ाई बड़ी खतरनाक हो चुकी है। सबसे पहले आपको बताना ही चाहता हूं कि जनाब आर्मी एक्ट और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को एक ड्रामेबाजी के तहत, एक फ्रॉड के तहत एक कानून का हिस्सा बनाया, सदर पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं किए, उनके दस्तखत के बगैर ये कानून बन जाता है और सदर पाकिस्तान ट्वीट कर देते हैं। तो जनाब उसके बाद एक नया कुरान बरपा होता है। अब वो सूरत हाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि सिंध बार काउंसिल जो है वहां पर जनाब सलाहुद्दीन अहमद एडवोकेट हैं, उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो है वो एक तो दरखास्त जमा करवा दी है, और साथ ही उन्होंने जनाब आर्मी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 को चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये एक बहुत आम खबर
खबर है कि जो चीज़ें आप इस्टेब्लिशमेंट बना रही थी सदर पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिए बगैर, अब उसको अदालत के अंदर चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट बार सिंध बार काउंसिल की जानिब से। अब जब सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल 90 दिनों में इंतखाबात करवाने के हवाले से उन्होंने जनाब पटिशन दायर कर दी है। जमात इस्लामी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी है, पाकिस्तान तहरीक साहब जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, लाहौर बार काउंसिल खड़ी हुई है और लतीफ खोसा साहब ने कह दिया है कि किसी भी वक्त वकला तहरीक शुरू हो जाएगी, लाहौर मूवमेंट्स बाहर होंगी और पेशावर से इस तहरीक का आगाज होगा। जब वकला बड़ी तादाद के अंदर बाहर होंगे, 40,000 वकला लाहौर बार काउंसिल में सिर्फ काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल हो, उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, पेशावर बार काउंसिल, जब सारे वकला सड़कों के ऊपर होंगे तो आप अंदाजा लगाएं कि हालात किस जानिब जा रहे हैं और फिर उनको चैलेंज करना, जो कानून जीएचक्यू की जानिब से बनाए गए हैं उनको चैलेंज करना, तो अंदाजा लगाएं कि जनाब ये खेल बड़ा खतरनाक हो चुका है और वकला ने जनाब बैंड बजाकर रखती है। अब उस सब के अंदर दो बड़े जर्नैल जो हैं उनकी गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही हैं। आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद साहब, इनके ऊपर कुछ इल्जामात हैं। और जनरल बाजवा साहब, जो आप सबको पता है कि उसने जो मुल्क के साथ किया, कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं कर सकता। जो बेगैरती की इंतहा जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने की, वो तो दुश्मन नहीं कर सकता। डीजीआईएसआई ने मुबैना तौर पर लड़कियों का इस्तेमाल किया, जो मॉडल गर्ल्स का इस्तेमाल किया, जहां पर भी होता रहा सेफ हाउसेज में ले जाते रहे, वहां पर भी आपने देखा कि सारे के सारे लोग नंगा नाच रहे थे। लेकिन जब फिर एक चीजें जो है वो सामने आती, खैर इसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है, जो इल्जामात मिर्जा आदिल रजा की जानिब से लगाए गए। लेकिन जनाब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर जो है वो ब्रेक करने जा रहा हूं। ये खबर मैं नहीं दे रहा बल्कि इमरान शफकत साहब, उन्होंने खबर ब्रेक की है कि अब चूंकि 15-16 सितंबर तक बहुत सारी रिटायरमेंट्स होंगी, सदर पाकिस्तान जो है वो भी रिटायर हो रहे हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है और चीफ जस्टिस साहब जो है वो भी रिटायर हो रहे हैं। लेकिन उससे बढ़कर कुछ बड़ी रिटायरमेंट्स आ रही हैं। वो रिटायरमेंट्स हैं चीफ और जनरल साहब की, यानी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद, सॉरी आसिम मुनीर साहब के बाद अगर कुछ सबसे ताकतवर होता है जीएचक्यू में, वो सीजीएस का होता है। और सीजीएस जो है वो बहुत ताकतवर शख्सियत है, वो आर्मी चीफ के तमाम काम अदा कर रहा होता है, वो डिफेक्टो आप उसको आर्मी चीफ कह सकते हैं। तो जनाब उनकी रिटायरमेंट भी आ रही है। और फिर डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की रिटायरमेंट आ रही है। उनके हवाले से खबरें हमें जराए बता रहे हैं कि उनको 1 साल के लिए एक्सटेंशन देने का फैसला भी हो चुका है। वो 1 साल मजीद डीजीआईएसआई को देख पर काम करेंगे। लेकिन जनाब बड़े जर्नैल जो है वो घर जा रहे हैं। आमिर साहब जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो भी उनकी रिटायरमेंट भी करीब है। तो जनाब मैं आपको खबर देना चाहता हूँ, इमरान शफकत साहब जो हैं वो ब्रेक कर रहे हैं कि अक्टूबर के शुरू में चीज़ें इमरान खान साहब के खिलाफ मजीद ख़राब हो जाएंगी। अक्टूबर या सितंबर के एंड में या अक्टूबर के अवाइल के दिनों में ये चीज़ें मजीद ख़राब होंगी। इमरान खान साहब जो है उनका सफ़ा मुकम्मल तौर पर फट चुका है। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करती और इमरान खान साहब को मजीद घेरा उनके खिलाफ तंग किया जाएगा। एक चीज़ तो उन्होंने ये खबर ब्रेक की। दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब दो बड़े जर्नल यानी कि जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद साहब जो हैं उनके लिए भी कोई माफ़ी नहीं है, यानी कि उनको भी जो है वो पकड़ा जाएगा, चाहे किसी भी केस के अंदर पकड़ा जाए। बहुत सारे केसेस हैं, आप आर्टिकल 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने जो कुछ मुल्क के साथ किया या डीजीआईएसआई, तो उनके खिलाफ जो है वो चीज़ें इस वक्त बड़ी ख़राब हैं। और जनरल बाजवा साहब इस वक्त मुल्क के अंदर नहीं है। खैर फैज हमीद साहब जो हैं वो भी, उनके वाले से खबरें चल रही थी कि जनाब उनको नज़रबंद कर दिया गया है, वो जनाब मूवमेंट्स नहीं कर सकते विदाउट एनी टेकिंग एनी परमिशन। तो ये चीज़ें इस वक्त बड़ी ख़राब है। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।